नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि ग्रो ऐप बंद हो जाए तो हमारे पैसे का क्या। बात यहाँ सिर्फ ग्रो ऐप की नहीं है, जितने भी सारे ऐप हैं, ये म्यूचुअल फंड के सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से भी आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हो, यदि वो बंद हो जाए तो हमारे पैसे का क्या होगा। ये सवाल कमेंट्स में बहुत बार पूछा गया है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर उस सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा जो भी आपके मन में होता है कि मैं जिस किसी भी ऐप से करता हूँ वो बंद हो गया तो हमारा पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा, हमारे पैसे का क्या होगा। वही मैं बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊँगा। देखिए, म्यूचुअल फंड के सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में अभी बहुत सारे ऐप चल रहे हैं। धीरे धीरे इन ऐप की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कंज्यूमर बढ़ रहे हैं म्यूचुअल फंड के, डीमैट्स अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, उनके नंबर्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, वैसे बहुत सारे ऐप भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेन जो ऐप है, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, आप स्टॉक, जीरोधा, इस तरह के बहुत सारे हैं। ठीक है, कोटेक का ऐप है, अरिहंत प्लस है, बहुत सारे ऐप हैं। मैं सभी का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो सवाल ये रहता है कि मान लीजिए कि आपने ग्रो से, मैं खुद ग्रो यूज करता हूँ इसलिए मैं ग्रो का ही उदाहरण ले रहा हूँ, कि ग्रो बंद हो जाए तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा। तो उसी को इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। कोई भी ऐप, देखिए सबसे पहली बात ना, कि जो कोई भी ऐप है जो इस म्यूचुअल फंड का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले तो वो भागेगा नहीं, बंद नहीं होगा, भागेगा नहीं। इस बात को दिमाग में मेंशन कर लीजिएगा कि वो नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? अच्छा, यदि भाग गया तो मेरे पैसे का क्या होगा। सवाल तो यही रहता है कि भाई मेरे पैसे का क्या। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये भागेगा नहीं, बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन ऐप्स की जो मार्केट वैल्यू होती है ना, तो वो करोड़ों में होती है। ऐसा नहीं है कि लाख 2 लाख रुपए लगा कोई ऐप बना लेगा, आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा और म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड करने लगिएगा। वैसा नहीं होता है। आपको भी यदि बनाना है तो इसमें करोड़ों रुपया खर्च आता है। और सेबी के अंडरटेकिंग में, सेबी से रजिस्टर्ड करने के लिए कम से कम 8-10 करोड़ रुपए की कंपनी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कंपनी छोटी मोटी कंपनियां हैं नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये भागेंगी नहीं। ठीक है, फिर भी यदि मन में सवाल आए कि नहीं भाग गया तो बताइए, भाग गया तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो भागेगा नहीं, करोड़ों रुपए कंपनी होती है। सेबी रजिस्टर्ड करना इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी आदमी जाएगा और सेबी में रजिस्ट्री करा लेगा। रजिस्टर्ड करने के लिए ही करोड़ों रुपए के आपके पास टर्नओवर होना चाहिए, सबको दिखाना पड़ता है कागज़ वगैरह। तो भागेगा नहीं। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं इनकम के, इन ऐप्स के। खास करके जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना, या कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो उन सभी में ब्रोकरेज लगता है और वो ब्रोकरेज ही इन ऐप्स की मोटी कमाई होती है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जब किसी भी ऐप को या किसी भी कंपनी को ब्रोकरेज मिल रहा है, कहीं से भी इनकम आ रहा है, तो भला वो बंद क्यों करेगा? बंद करेगा? बिल्कुल भी बंद नहीं करेगा, कोई भी बंद नहीं करेगा। क्योंकि अच्छा खासा ब्रोकरेज आ रहा है। नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट प्रतिदिन भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले अगर 4-5 सालों की बात करें तो नंबर ऑफ डीमैट्स अकाउंट करीब करीब 3 गुना हो गए हैं। कोविड के टाइम में जितने डीमैट्स अकाउंट थे और आज के समय में करीब करीब 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहला कि इन लोगों का इनकम बहुत अच्छा खासा होता है। हर ऑप्शन ट्रेडिंग पे एक ट्रेड आप कीजिएगा, आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो, इन लोगों को 50 रुपया करीब करीब मिल जाता है। तो इस तरह से ये ऐप कभी बंद होने वाला नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि अगर बंद हो जाए, ठीक है, सवाल तो यही था कि फिर भी बंद हो जाए तो बताइए। नहीं, बंद हो गया तो ही क्या होगा सो बताइए। तो अगर बंद हो जाए तो आपके पास जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो मेल में, मैसेज में एक फोलियो नंबर आता है। न्यूमेरिकल नंबर में एक फोलियो नंबर होता है। जिस तरह से हमारे बैंक का अकाउंट नंबर होता है ना, हर बैंक का अलग अलग, एसबीआई का अकाउंट नंबर है, पीएनबी का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, आईसीआईसीआई बैंक का, सारा का अलग अलग जो अकाउंट नंबर होता है, उस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर हर एक एएमसी का, जैसे आप निपॉन इंडिया में कोई फंड लेते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी, तो आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा। फोलियो नंबर जस्ट लाइक उस एएमसी का अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर मीन्स कि आपका जो फोलियो नंबर है जिस एएमसी के अंदर, उस एएमसी के वेबसाइट पे जा करके भी आप अपने फोलियो नंबर को डाल करके वहाँ चेक कर सकते हो। तो आपका जो फोलियो नंबर आपको मिला है वो, जैसे मान लीजिए कि ग्रो ऐप से आप चलाते हो, ग्रो बंद हो जाए, मान के चलते हैं ग्रो बंद हो गया, तो आप एंजल पे जाइए और अपना फोलियो नंबर वहाँ पे डालिएगा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में। तो वहाँ भी अपने फंड्स को आप बेहतर तरीके से देख सकते हो, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बेटर तो होता है उसी एएमसी के वेबसाइट पे चले जाइए। जैसे आपने एसबीआई का कोई फंड लिया है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ अपना फोलियो नंबर डालिए। उसके बाद सबसे बेहतरीन ऑप्शन एएमसी वाला रहता है। यदि आपने किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड लिया है
तो भी आपको एएमसी में जा करके एक बार लॉगिन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एएमसी वाला जो है ना वो सबसे ट्रस्टेबल है। निपॉन इंडिया का हो, एचडीएफसी का हो, किसी का भी हो, मैंने खुद देखा है जा करके एएमसी पे म्यूचुअल फंड का जो फोलियो नंबर होता है उस नंबर को डाल करके आराम से आप वहाँ पे सब कुछ आप अपना ट्रेस कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐप बंद हो गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हर महीने आपको मेल करती है। जब भी आपका एसआईपी का डेट आता है, एसआईपी का पैसा कटता है और जो आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं उसके बाद आपको एक बाकायदा मेल जाता है हर महीने, ये मेल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो हर एक बार उस मेल में फोलियो नंबर लिखा रहता है, आप कहीं उस फोलियो नंबर को नोट कर लीजिए या फिर एक किसी मेल का जो पीडीएफ होता है ना उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और रख लीजिए अपने फाइल में सुरक्षित। और वो अब जो आपका फोलियो नंबर है वो परमानेंट हो गया, वो फोलियो नंबर कहीं बदलता नहीं है उस एएमसी में। तो आप किसी भी ऐप पे या वेबसाइट पे जा करके उस फोलियो नंबर को डाल करके अपना सारा वहाँ पे देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आपने कोई रेलवे का टिकट परचेज किया है, ठीक है, आपको दिल्ली से जाना है मुंबई, आपने रेलवे का टिकट लिया है, वो आपने मेक माई ट्रिप से लिया हो, रेलवे के काउंटर से लिया हो, गो आईबीबो से लिया हो या पेटीएम से लिया हो या कहीं भी से भी लिया हो, ठीक है, नो मैटर आपने कहाँ से लिया है। यदि मान के चलते हैं कि आपने मेक माई ट्रिप से एक टिकट लिया है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, थर्ड एसी में एक टिकट लिया है, और मान लीजिए कि यदि मेक माई ट्रिप बंद हो जाए तो क्या आप यात्रा नहीं करोगे? आपका जवाब होगा नहीं सर, यात्रा तो करेंगे क्योंकि मेरे पास टिकट है, उसमें पीएनआर नंबर लिखा हुआ है तो मैं यात्रा तो करूंगा, पीएनआर नंबर है, मुझे सीट तो मिलेगा। बस वही कंडीशन लागू होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। यदि आपके पास फोलियो नंबर है तो आप उस एएमसी के वेबसाइट पे जाइए, फोलियो नंबर को डालिए और सब कुछ वहाँ पे आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। जिस तरह से आप रेलवे के अंदर पीएनआर नंबर होने पे आप सीट मांग सकते हो रेलवे से, उसी तरह से फोलियो नंबर होने पे आप एएमसी से अपना क्लेम कर सकते हो म्यूचुअल फंड का, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। फोलियो नंबर यदि आपके पास सुरक्षित है तो सब कुछ है, फोलियो नंबर सुरक्षित नहीं है तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जो भी आपने फंड खरीदा है ना, एक बार उसका जो मेल आता है ना उसमें पीडीएफ रहता है, उस पीडीएफ का एक बार प्रिंट आउट जरूर निकाल करके अपने फाइल पे उसका हार्ड कॉपी रख लेना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तो है बट आपके हिसाब से कोई भरोसा नहीं है, कभी बंद हो जाएगा, डूब जाएगा, भाग जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो वो फोलियो नंबर जिंदा रहेगा, आपके फाइल में रहेगा प्रिंट आउट, तो वहाँ से आप इजीली ट्रेस कर पाओगे। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। सर मेरा 1 साल हो गया है, आपके कहने से शुरू की थी एसआईपी, धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरे कहने से आपने शुरू किया है। अच्छा, आपका 1 साल यदि हो गया है तो कितना रिटर्न मिल रहा है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने स्मॉल कैप मिड कैप में किया होगा तो 25 से 30% तो इजीली आपको मिल रहा होगा, जबकि यही पैसे को यदि आपने बैंक में रखा होता, किसी एफडी में, आरडी में, सुकन्या में रखा होता तो 4-5% मिलता हार्डली, और यहाँ पे मिनिमम 20 से 25%, 30% मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा मुझे कमेंट में बताइएगा। सर बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा है? आप जो SBI 250 स्मॉल कैप इंडेक्स सजेस्ट करते हैं उसको छोड़कर कोई और सजेस्ट कीजिए। देखिए 250 स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स जितना भी होता है ना, वो सारा का सारा जितना भी है, SBI का है, निपॉन का है, HDFC का है और भी बहुत सारे हैं, सारा का रिटर्न करीब करीब सेम होता है। क्योंकि वो सारे जो होते हैं ना उनका जो स्टॉक आप देखिएगा चेक करके तो सभी में सेम होगा, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है कि 250 स्टॉक आपको लेना है, ऊपर से लार्ज कैप मिड कैप छोड़ करके वो 250 स्टॉक ही ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम है 250 इंडेक्स। तो सारा का सारा में आपको रिटर्न करीब करीब सेम मिलेगा, 0.1%, 0.2% का ही फ़र्क मिलेगा और बाकी सारा का रिटर्न सेम मिलेगा। इसलिए इसमें 250 इंडेक्स वाले में टेंशन लेने का नहीं है। आपको देखना क्या है, किसका AUM साइज ज़्यादा है, कौन सा अच्छा AMC है, किस AMC के पास पैसा ज़्यादा है, उस फंड में आपको आँख बंद करके पैसा निवेश करना चाहिए, ठीक है। भैया आपकी वीडियो देखकर 6 अप्रैल 2023 को इन्वेस्टमेंट की थी लमसम 12 लाख रुपया, जो कि 60% रिटर्न अभी दे रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि प्रॉफिट बुक करूं या फिर छोड़ दूं। टारगेट 1 करोड़ का है, जो होगा देखा जाएगा। भाई करीब करीब 1.5 साल में आपको 60% का रिटर्न दे रहा है, तो एवरेज निकाल करके और उसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि लंबे समय में क्या होने वाला है,
वो आप खुद समझ सकते हो। प्रॉफिट इस तरह से बुक कीजिएगा, आपको लगता है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यू है, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, या फिर मार्केट अभी गिरी हुई है, मैं अभी डाल दूंगा, फिर बढ़ेगा तो फिर निकाल लूँगा। इस तरह से यदि आप कीजिएगा तो रिटर्न कभी जनरेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मार्केट कहाँ पे मार्केट का टॉप होगा, कहाँ बॉटम होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। इसलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल रहा है, बैंक के एफडी आरडी से बहुत बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है, आंख बंद करके इसे चलने दीजिए और सिर्फ चलने दीजिए। मेरे पास 10 लाख रुपया है, समय 10 से 15 साल है, प्लॉट लूँ या म्यूचुअल फंड में लगा दूँ? देखिए, प्लॉट का पिछला रिकॉर्ड यदि आप देखिएगा ना 10-15 साल का, तो कितना परसेंट बढ़ा है। आपके अगल बगल में या आपके रिलेशन में कोई लोग होंगे जो प्लॉट लिए होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कितना परसेंट के रेट से पैसा बढ़ता है उसमें। और म्यूचुअल फंड का प्रीवियस रिकॉर्ड पिछले 10 सालों का स्मॉल कैप मिड कैप का देख लीजिएगा, आपकी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। और मेरे समझ से यदि आपके पास कोई एक घर या प्लॉट है जहाँ पे आप रहते हो, जो आपके काम का है, यदि आपके पास वो है, तो फिर आपको दूसरे प्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पैसे को आंख बंद करके स्मॉल कैप मिड कैप में 3-4 फंड में 2-2 लाख रुपये लगा दीजिए और लंबे समय के लिए छोड़ दिए। उसके बाद देखिए फिर उसका मज़ा। थैंक यू सर, मेरी क्वेरी की रिप्लाई करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मेरे वीडियोज़ को देखते हो, कमेंट्स पूछते हो। देखिए, एक बात मैं आज बता रहा हूँ कि जितने लोग भी कमेंट करते हैं ना वीडियो में, सभी के सब कमेंट्स का रिप्लाई देना करीब करीब इम्पॉसिबल जैसा होता है। मैं ये कोशिश करता हूँ जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, उन सारों का रिप्लाई कर सकूँ। बट फिर भी यदि कभी छूट जाए तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, दोबारा याद करा दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा अपने कमेंट्स को। आपका कमेंट्स ज़रूर पिक होगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।